हमारे देश के आज़ादी के लड़ाई के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिय थे और बच्चों के बीच में जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी लोकप्रिय थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे को उचित पोषण, शिक्षा और संस्कार मिले, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के एक धनी परिवार में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जो एक बैरिस्टर थे। मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। उनकी 2 बहनें थी, एक विजया लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी, और दूसरी बहन कृष्णा हठी सिंह, जो एक लेखिका थी। जवाहरलाल नेहरू की पढ़ाई दुनिया के सबसे अच्छे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हुई थी। सन 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। उनकी कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से और कानून की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी हुई। इंग्लैंड में अपने पढ़ाई के 7 साल के दौरान उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साहित्य को भी गहराई से अध्ययन किया। वहीं उन्होंने समाजवाद और राष्ट्रवाद के लिए अपना दृष्टिकोण विकसित किया था। सन 1912 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत की शुरुआत की, परंतु उनकी दिलचस्पी राजनीति की ओर होने लगी। राजनीति में उनकी दिलचस्पी लॉ की पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में ही विकसित हो गई थी। ऐसे में उनका मन वकालत में कैसे लगता। सन 1916 ईस्वी में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। सन 1917 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। महात्मा गांधी ने सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। उस समय से जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जवाहरलाल नेहरू को राजनीति पिता मोतीलाल नेहरू जी से विरासत में मिली थी, परंतु उनके असली राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने बाद में जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए एवं उनके आदर्शों और उपदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने महंगे पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया और खादी कुर्ता एवं गांधी टोपी पहनने लगे। 1920 ईस्वी में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा किया गया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। जवाहरलाल नेहरू 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उन्हें भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान 9 बार जेल जाना पड़ा। अपने जीवन के 3259 दिन जेल में बिताना पड़ा। अगर देखा जाए तो लगभग
9 साल उन्होंने जेल में ही अपना जीवन व्यतीत किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। भारत 500 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था। चुनौती थी सभी रियासतों को एक करना, सभी रियासतों को एक राष्ट्र के नीचे लाना। इस चुनौती को नेहरू जी ने बखूबी समझा और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन की सहायता से संपूर्ण भारत का एकीकरण किया। भारत की आजादी के बाद एक तरफ पूरा विश्व सभी क्षेत्रों में आगे निकल चुका था। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश तकनीक के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे थे और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके थे, परंतु भारत तो अभी गुलाम की दास्ता से मुक्त ही हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सब बातों को अच्छी तरह से समझा, क्योंकि उनका अध्ययन विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों से हुआ था। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए आईआईटी, आईआईएम और अनेकों विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू शिक्षा के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो विश्व स्तर पर भारत को उभरने से कोई रोक नहीं सकेगा। उन्होंने हावड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध, बोकारो स्टील कारखाना की स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन उद्योगों को देश का आधुनिक मंदिर मानते थे। 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसका लाभ आज भी देश को मिल रहा है। इन सब कारणों से पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। बात जब वैश्विक स्तर की थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका और सोवियत संघ के पिछलग्गू देश बनने के बजाय उन्होंने तटस्थ रहना ही उचित समझा। उन्होंने कर्नल नासिर, मार्शल टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, ताकि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मकसद यह था कि भारत किसी भी गुट में नहीं रहेगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश 2 गुटों में बट चुके थे। शीतकाल के समय यह गुट निरपेक्ष आंदोलन काफी प्रभावी रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वभाव से ही स्वाध्यायी थे। उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। ग्रंथों के अध्ययन करके ही वह अपना दृष्टिकोण विकसित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी किताबें पढ़ने वालों पर खासा असर डालती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ, लेकिन चीन ने विश्वासघात करते हुए 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भारत की हार हुई। भारत चीन युद्ध में भारत की हार से पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी विचलित हुए और बीमार रहने लगे। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को हार्ट अटैक आया और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर आज पूरा देश उनको नमन करता है। मैं बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित